अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़कर मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सर्वांग अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर
रागादिक परिणति और परिलक्षी ज्ञान खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म शरीर आदि नौ कर्म मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणानंद निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए।
आज का बोल है 680वें नंबर का बोल है। आप निकालिए पेज नंबर 156 पे यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। समय सार सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव कहते हैं। कहाँ? समय सार ग्रंथ में, ठीक है। समय सार सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, समय सार ग्रंथ में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण करते हुए आचार्य कुंकुम देव कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, अर्थात 2 बार शुद्ध दिया है। आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, अर्थात अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है और राग से भी भिन्न होने के कारण शुद्ध है। बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक की समस्त पर्यायों से आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है, बहुत दूर है। इसीलिए आत्म स्वभाव शुद्ध है। चर्चा बहुत सुंदर चर्चा विचार अनादिकाल हो गया। ना तो हमें अपने आत्मा का ज्ञान है, ना हमें आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का पता है, और ना ही हमें आत्मा की स्वाभाविक पर्याय क्या है उसका भी पता नहीं है। स्वाभाविक पर्याय की भी अगर कहा जाए, मैं तो ये कहता हूँ किसी को विभाव पर्यायों का भी ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ना तो इसे दुख का पता है और ना इसे सुख का पता है। अगर दुख का भी पता हो जाए तो सुख भी इसे समझ में आ जाएगा। समझ में आएगी भैया? तो ना तो इस आत्मा को अनादिकाल से अपने आत्मा का पता, आत्मा के अंदर रहने वाली अनंत गुणों का पता नहीं, आत्मा की जो स्वाभाविक पर्याय है उसका भी पता नहीं, आत्मा की जो वैभाविक पर्याय है उसका भी पता नहीं। ऐसी गाड़ी हमारी अनादिकाल से अज्ञानता में चली आ रही है। समझ में आया भैया? आज हम आप सब जो है भाई साहब लौकिक जनों की दृष्टि से कौन सा पर्व मना रहे हो आप लोग? 15 अगस्त मना रहे हो, स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हो, यानी भाई साहब। लेकिन वह स्वतंत्रता वहाँ आपकी नहीं है। वस्तु स्वरूप का जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी जीव स्वतंत्रता मना नहीं सकता है। समझ गए आगे भैया? अपने आप को बंधन से मुक्त करना, क्या करना? अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा शरीर के बंधन में पड़ा हुआ है। अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है। अनादिकाल से हमारा आत्मा शुभाशुभ पर्यायों में के बंधन में पड़ा हुआ है। उससे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। तो आपकी पर्याय में वह स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा भाई साहब। अजय भाई साहब, आवाज आ रही है? किसको मनाना है स्वतंत्रता दिवस? ईमानदारी से बोलो। शरीर को मनाना है कि आत्मा को मनाना है? आत्मा को मनाना है नहीं? तो ये जो आपकी 15 अगस्त है भाई साहब, ये आपकी है क्या? अभी आप मर के जो है भाई साहब 2 समय नहीं लगेगा पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे।
फिर क्या करोगे? फिर वहां की स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्यों? ये तो निश्चित है ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि भाई साहब आप जो है हिंदुस्तान में पैदा हो तो हिंदुस्तान में ही रहोगे और मनुष्य ही रहोगे, हैं? क्या ये हमारा कोई है भाई साहब? इतना कोई क्या लिखवा के लाए हो? क्या लिखा है तो बताओ ना भाई साहब। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, चैतन्य पंछी हो, हैं? आपकी स्वतंत्रता तो आपकी पर्याय में है। कहाँ है? आपकी स्वतंत्रता तो आपके द्रव के अंदर भरी हुई है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सद्गुरु भगवंत। क्या भाई साहब, हम परतंत्र कहाँ हो रहे हैं? अनादि काल से हमारा आत्मा कर्मों के साथ बना हुआ है। अनादि काल से हमारा आत्मा शरीर के संयोगों में ही लिपड़ा हुआ है। उससे कभी इच्छा होती है कि इन बंधनों से बचाएं। अनादि काल से हमारा आत्मा मोह राग द्वेष में लिपड़ा चला आ रहा है। क्या हमें हर जीव स्वतंत्रता चाहता है? चाहे वह त्रियंच गति का एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चाहे वह देव गति का जीव हो, चाहे नारकी जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, है भाई साहब? एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय चारों गति इस 14 ब्रह्मांड में हर जीव स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता को बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्या भाई साहब? पर वह स्वतंत्रता कैसे मिले ये उसे पता नहीं है। समझा? उसका खुलासा तो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। किसमें आया? अनंत भगवान है? अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। अरे मनुष्य पर्याय मिली। देखो बंधन किसको है? पत्नी को पति का बंधन अच्छा लगता है क्या? अरे भाई साहब, हकीकत में भूलने की बात है। बोलो, क्या अध्यापक को बच्चों के बंधन में रहना चाहता है क्या वो? क्या बच्चे अध्यापक के बंधन में रहना चाहते हैं क्या? बंधन सबको दुखदाई है, सबको स्वतंत्रता चाहिए। गाय का बछड़ा भी है, वह भी बंधना नहीं चाहता है। गाय भी है, वह बंधना नहीं चाहती है। स्वतंत्र रूप से मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन ना हो, तो उसके लिए आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा। अपने आत्मा का ज्ञान करना होगा। अपने आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, अगर जिन्हें शरीर का बंधन नहीं चाहिए, 8 कर्मों का बंधन नहीं चाहिए, जिन्हें मोह राग द्वेष रूपी दुख रूप परिणाम नहीं चाहिए, उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। भैया, तो यहाँ समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से आचार्य कुंद देव कहते हैं, अब समझिए, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव कहते हैं। समझ लिया? क्या कहते हैं? कौन कहता है भाई साहब? कुंद आचार्य देव। अरे अपने पंच परमेष्ठियों पर विश्वास है कि नहीं है? हैं? समझ लिया? उन्होंने कितनी अपनी क्या समझ देखी आप, कितना अपनी पर्याय में कैसी आजादी प्राप्त की है। ये आजादी के दिवस में पंच परमेष्ठी को याद नहीं किया तो क्या किया है? उन्होंने अपनी पर्याय में किस प्रकार की आजादी कैसे प्राप्त की है? क्या हमारा आत्मा उनको देख के कुछ करने की भावना नहीं होती है क्या? तो वे आचार्य भगवंत हमको बताते हैं, उस ग्रंथ के अंदर ये लिखा पड़ी है। वे कहते हैं कि आत्मा का द्रव स्वभाव शुद्ध है। शुद्ध है कैसा? 2 बार शुद्ध शुद्ध कहा है। देखिएगा आपकी ग्रंथ में, आत्मा का द्रव स्वभाव शुद्ध है। शुद्ध है क्या भाई साहब? और वहां शुद्ध है, शुद्ध अर्थ
शुद्ध है, दो बार क्यों का एक ही बार कह देते ना? क्यों भाई साहब? अपना जो आत्मा जो द्रव्य स्वभाव है वह शुद्ध कह के ही संतुष्ट नहीं किया तुम्हें। क्या भाई साहब? शुद्ध कह के यह बताया, आगे दिया अर्थात अत्यंत शुद्ध है। क्या कह दिया उन्होंने? शुद्ध का अर्थ क्या है? उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट होती नहीं है। भले ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग रहा है, भले ही हमारी आत्मा की पर्याय में मोराग देश के पणवन संसारी पर्याय चल रही है, तब भी हमारा भगवान आत्मा शुद्ध है। क्या है? अत्यंत शुद्ध है। ऐसा समझ में आएगी भैया? कहते हैं आत्मा का स्वभाव, आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है अर्थात अत्यंत शुद्ध है। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव ने बड़ी सुंदर गाथा लिखी, 186वें नंबर की गाथा लिखी। कौन सी लिखी? संबर अधिकार के अंदर। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, जो मन शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। है जो अपने आत्मा को शुद्ध जानता है कि प्रभु मेरा आत्मा कभी भी रागादिक रूप परिणति रूप नहीं हुआ है, मेरे आत्मा में कर्मों का संयोग जरूर रहा है, लेकिन मेरा आत्मा कभी कर्म रूप परिणित नहीं होता है। कर्म बिल्कुल बार बार डोलते रहते हैं। क्या कहा? ऐसा भगवान आत्मा है भैया, जो शुद्ध जाने। शुद्ध जानने का मतलब क्या? जो शुद्ध रूप से अपने आप को अनुभव करता है, मानता है। जानने का मतलब ऊपरी कोरी ज्ञान का मतलब नहीं है भैया, मानना है। शुद्ध रूप से अपने आप को अनुभव करना कि अरे मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागादिक रूप नहीं हूँ, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा शुद्ध जानने का मतलब है। भाई साहब समझ गए आप? शुद्ध जानने का मतलब क्या है? शुद्धता रूप से अपने आप को अनुभवन करना, अपने आप को शरीर रूप से अनुभव नहीं करना, अपने आप को कर्मों से बना हुआ ना देखना, अपने आप को रागादिक से भी बना हुआ ना देखना। क्या भाई साहब? आगे बात सुने भैया, थोड़ा सूक्ष्म चर्चा तो है, पर इस चर्चा में जुड़े बिना हमारे आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण से हमारा सिलसिला टूट नहीं सकता है। हमारे आपके पास में मौका है। क्या भाई साहब? तेरे हो जाएंगे तो भाई साहब कौन कहाँ समझ में आएगी अपन को बातें? बताइए आप। जब मनुष्य पर्याय में हम समय नहीं दे पा रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, वह तो पराधीन पर्याय है। जहाँ भूख और रोटी के लिए भाई साहब कुत्ते की तुम लाते रहोगे, भाई साहब कोई रोटी खिला दे, भूलिएगा क्या हुआ हमारा आत्म कल्याण हम समझ पाएंगे अपनी आत्मा को? अरे छने हुए पानी में पैदा हुए हो तो अनछनी चीजों का उपयोग ना करना है भाई साहब। कम से कम लाज तो रखना। जैनी हो तो जैनी बन के कम से कम व्यवहारिक दृष्टि को तो बना के रखना भाई है। यहाँ हमें समझाते हैं आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है अर्थात अत्यंत शुद्ध है। उसमें कभी भी मिलावट हुई नहीं है। न द्रव्य अपेक्षा से मिलावट है, न गुण की अपेक्षा से मिलावट है, और न पर्याय की अपेक्षा से भी मिलावट नहीं होती है। ऐसा अत्यंत शुद्ध है। क्या भैया? आत्मा अरूपी है ना, अनादि काल से हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति मूर्तिक पदार्थ पर काम करती है। कभी भी हमने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया है। क्या भाई साहब?
यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आत्मा का द्रव स्वभाव शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध है। एक बात तो ये समझ में आया? अरे भाई साहब, आत्मा ही शुद्ध है कि इस विश्व व्यवस्था में और पदार्थ क्या शुद्ध नहीं है क्या? है भाई साहब? चूंकि अभी हमारे प्रयोजन की बात की जा रही है, पर देखा जाए तो पूरे विश्व में सभी द्रव, क्या भाई साहब, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, क्या भाई साहब कितने द्रव हो गए? जाति अपेक्षा 6 है, और संख्या की अपेक्षा अगर बात की जाए तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से संख्या की अपेक्षा कितने द्रव्य है? अनंत है भाई साहब। और पुद्गल द्रव कितने हैं? वे भी अनंत 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 है। धर्म द्रव धर्मास्तिकाय कितना है? 1 है, अरूपी है। अधर्मास्तिकाय 1 है, अरूपी है। आकाश द्रव 1 है, अरूपी है। और काल द्रव लोक प्रमाण संख्या, जितने लोक आकाश के प्रदेश हैं उन एक एक प्रदेश पर कालाणु असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं, और वे सभी शुद्ध हैं। कैसे हैं? भाई साहब, इसमें कोई गर्व की बात जैसी बात नहीं है कि भाई साहब बड़ा है अभिमान से बोल रहे हो कि मैं शुद्ध हूँ। अरे भाई साहब, मैं शुद्ध नहीं हूँ, इस जगत में सभी द्रव्य शुद्ध हैं। क्या कहा भाई साहब? ऐसा विश्व का एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अशुद्ध हो। समझ में आ गई भाई साहब? तो हम फिर अपने आप को अशुद्ध क्यों मान रहे हो? ये तुम्हारी मानता है। तुम अपने आप को कुछ भी मानते रहो, आप स्वतंत्र हो ना? क्या भाई साहब? आप अपनी मानता के लिए स्वतंत्र हो, पर उस मानता विपरीत मानता में उस आत्मा को दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आई भैया? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर ज्ञान और श्रद्धान अगर हमें हो जाता है तो भाई साहब हमारी पर्याय में वह निर्मलता प्रकट हुए बिना रहती नहीं है। समझ में आई भैया? हमें बहुत जरूरत है अपने आत्मज्ञान के स्वरूप को समझने की। धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, पर दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? हैं? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अरे भाई साहब, इस स्वतंत्रता के दिवस पर हमें यह याद आना चाहिए, मेरी आत्म वस्तु तो शुद्ध है ही, स्वतंत्र है। भले एक साथ रहती है, लेकिन ज्ञान कभी दर्शन रूप परिणमन नहीं करता है, दर्शन कभी ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसी आंतरिक व्यवस्था उस द्रव्य के अंदर विद्वान है। और इतना ही नहीं, उसका एक एक समय का परिणमन भी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का तो तुम भंडार है भाई साहब। और अनुभव कैसा करता है भाई साहब? बोलो, द्रव्य स्वतंत्र, उसके द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र। और हम अनुभव कैसा करते हैं भाई साहब? हैं? बोलो, हैं? हमें तो शरीर का बंधन है, हमें अभी तो कर्मों का बंधन है, अभी हमारे तो जो मोह राग द्वेष का बंधन है। अरे बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। अपना बस मनुष्य पर्याय को तो इस अपने आत्मा के स्वरूप को जानने में लगाना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना भाई साहब आपको समझ नहीं मिलेगा। कैसे? जन्मने से और मरने से। क्या जितनी समझ में आया भैया? जितनी उपयोग की सावधानी आप यहाँ मनुष्य पर्याय में कर सकते हो, है भाई साहब, अन्य गतियों में आप कल्पना मत करना। यहाँ कहते हैं कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, यानी प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। चूंकि अपने आत्मा की बात है यहाँ पर, इसीलिए आचार्य कुंद देव ने मंगलाचरण के प्रारंभ में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा कि आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है। अब देखिए आप, अर्थात क्या? अत्यंत शुद्ध है। समझ गए आप?
फिर कहते क्योंकि क्यों है शुद्ध शुद्ध है। अब देखिए आपको समझाती हैं। क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। क्या? किसके कारण से? परद्रव्यों के कारण। हमारे आत्मा के साथ में है भाई साहब, मालूम है कौन कौन संयोग में रह रहा है। ये ऐसी स्थिति हो रही है हमारी कि हम घर के मालिक तो हैं, पर हमें यह नहीं मालूम कि हमारे घर में कौन कौन रह रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? हैं? हम घर के मालिक तो हैं, पर हमें नहीं मालूम है कि हमारे घर में कौन कौन रह रहा है। हम आत्मा तो हैं, पर हमारे आत्मा के साथ में कौन कौन संयोग में लगा हुआ है हमें कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे आप? तो कहते हैं क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। समझ रहे? अपने आत्मा के साथ में कौन है भाई साहब? बोलो, कर्म है कि नहीं साथ में? शरीर है कि नहीं है? बोलो, है? से संयोग तो बोलो, है कि नहीं है? मिथ्या बोलने नहीं देता है। ऐसी उसने पकड़ बना रखी है शरीर के साथ में। समझ में आया? या जब तक हमारी पकड़ उस शरीर के संबंध में और रागादिक परिणतियों के संबंध में बनी रहेगी, तब तक हम कसायों का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझिए आप? और वह कसाय की पकड़ सच्चे वस्तु स्वरूप के ज्ञान और श्रद्धान के द्वारा टूटती है। किसके द्वारा? हमारे आत्मा के साथ में पर शरीर पर है कि स्वयं है? पर है? ठीक है, एक बात। और हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध है। वह स्वयं है कि पर है? अरे बोलो, सब कर्म तो हमें दिखते नहीं है। अच्छा, तो कोरोना वायरस तो दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे कोरोना वायरस आपने देखा है भाई? नहीं देखा तो फिर ये सब जो है मास्क क्यों लगा रहे हो आप? थोड़ा मेरे को आवाज कम सुनाई दे रही है आपकी। उसका अस्तित्व है। किसने कहा अस्तित्व है? किसने आपको बताया अस्तित्व है उसका? आपने देखा क्या? हमें मोही जीवों की बात को तो ऐसे चेट जाती है कि जैसे भगवान की बातें हों, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। हमें कभी ऐसी चेटी है क्या? क्या कहा? उन मोही जीवों की बातें तो हमारे ज्ञान में ऐसे चेट जाती है। क्या कहा भैया? लेकिन अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। बोलिए भाई, अगर हमें कर्मों की फिलोसफी पे भी अगर ज्ञान श्रद्धा हो जाए तो भाई साहब हमारी पर्याय में होने वाली जो टेंशन संकलेश परिणाम होते हैं वे भी भाई साहब जो है ना, अजय भैया, वे भी हीर हो जाते हैं। सच पूजा चाहे कि हमें ना तो भाई साहब कर्मों पे श्रद्धान है। अरे जितना श्रद्धान आप कोरोना वायरस पे करते हो, उससे ज्यादा श्रद्धान आपको अपने आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का होना चाहिए। है? समझ में आया भैया? आगे बात समझ। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, और उसके उदय में, और उसके 8 कर्मों के उदय में शरीर मिलता है, और उसके उदय में हमारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणाम हुआ करते हैं। अगर कर्मों पे विश्वास हो जाएगा भाई साहब, उसी समय आपके परिणामों में भाई साहब नहीं करते हैं। अरे जितना विश्वास आप कोरोना वायरस पर करते हो, उतना विश्वास अगर कर्मों के ऊपर होने लग जाए तो भाई साहब आपके परिणामों में फिर भले ही कितना भी आपके बारे में प्रतिकूलता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव है, नारकी है, हैं? ये आपके कोरोना वायरस तो वहां लगता भी नहीं है।
ऐसे भयंकर भयंकर क्या कहा? ऐसी ऐसी महाप्रतिकूलता उसके संयोग में देखी जाती है। भाई साहब पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तिल तिल करे देह के खंड असुर बिड़ावे। बोलो भाई साहब, है क्या नहीं है? कहानी है अपनी है। एक बूंद पानी नहीं मिलता है, 33 सागर तक एक बूंद पानी नहीं मिलता है, पर सम्य दृष्टि जीव की पर्याय में दुख होता होगा। क्या होता होगा? क्यों आकुलता रूप परिणाम होते होंगे? नहीं बोलिए। हैं? एक दाना नहीं मिलता है। अरे भैया कितने 33 सागर तक, एक एक सागर का जब करने जाओगे ना भाई साहब, है तो हमारे सबके गुणा भाग फैल हो जाएंगे। कल्पना की बात है। ऐसे 33 सागरों तक सम्य दृष्टि जीव को भी है, लेकिन उसके ज्ञान में वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है, उसके ज्ञान में अपनी आत्मा का अनुभव है। समझ नहीं आ? और हमारे पास में है, क्यों? उसे कर्मों का भी ज्ञान है, उसे मालूम है। देखो ना हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो। देखो है वो जो है पैर खा रही है श्यालिनी, बोलो खाती है कि नहीं खाती है? कौन से मुनराज थे भैया वो? है भैया कौन से मुनराज थे? सुखवाल मुनराज। बोलो है तो भी उनको तकलीफ तो होती है, हुई ना जब भैया? बिल्कुल भी नहीं होती है। गजब की बात यह है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की फिलॉसफी का भी ज्ञान है, उन्हें अपने आत्मा में जो बढ़ोतरी उन्होंने कर ली है भाई साहब, ये सब सच्चे ज्ञान का ही फल समझना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। तो कहते हैं क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण हमारा आत्मा शुद्ध है। क्या? आत्मा तीनों काल शुद्ध है। अगर आत्मा है तो साथ में रहने का मतलब ये नहीं हो गया, अगर जो है जैनी का बच्चा हरिजनों के साथ में रहने लग गया तो क्या वो हरिजन हो गया? क्या नहीं। अरे भाई, जैनी का बच्चा हरिजनों के साथ में रहने लग गया तो क्या वो हरिजन हो गया? क्या? अरे जैन ही तो रहेगा ना। भले ही हमारी आत्मा अनादि काल से नाना प्रकार के शरीर के साथ में रही तो क्या शरीर रूप हो गई? क्या हमारी आत्मा है 8 कर्मों के बीच में रहने पर भी क्या हमारी आत्मा कर्म रूप हो गई है? क्या हमारी आत्मा रागादिक परिणतियों के साथ में रहने पर भी रागादिक रूप परिणति नहीं होती है, इसीलिए हमारा आत्मा तीनों काल शुद्ध है। समझ में आए भैया? बात समझ में आती है? कहते हैं क्योंकि शुद्धता का हेतु बता रहे, शुद्धता का हेतु दे रहे हैं आपको। आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, अर्थात अत्यंत शुद्ध है। द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध है। गजब है। तभी तो गाय समझ श्रीमद राजचंद जी को है भाई साहब समय साथ मिला ना, तो क्या किया उन्होंने? जिसने भी समय साथ दिया था है, रत्नों के जो होते ना, रत्न झोली थे ना वो, तो रत्नों को ऐसे उठा के उसके हाथों में रख दिए। उसने समय साथ दिया और उन्होंने जो रत्न रखे सब के सब उसके हाथ में दे दिए। गुरुदेव श्री को 1922 में ये समय साथ मिला सेठ दामोदर के द्वारा। ओ ये तो अशरीरी वाला भगवान आत्मा है, अपने अशरीरी भगवान को बताने वाला समय सार है ये। क्या भाई साहब, कैसी उनकी पर्याय उछाले मार गई। और हमें समय सार मिल जाए तो हमारी पर्याय में क्या होता है? अरे समय सार मत पढ़ना, समय सार मत पढ़ना। अरे मूर्ख, अरे तू समय सार नहीं समझेगा तो तुझे तेरा भगवान आत्मा समय सार ज्ञान में ही नहीं आएगा। समय सार अत्यंत सरल पदार्थ है, सरल
चीज है, अपने भगवान आत्मा को बताने वाला, ज्ञान कराने वाला वह समय सार है वो। हाँ? तो यहाँ कहते हैं क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। प्रत्येक आत्मा जो है शुद्ध है। कैसा है? क्योंकि उस द्रव्य स्वभाव में कभी भी कोई मिलावट होती नहीं है। अगर मिलावट हो जाए तो क्या होगा भाई साहब? ये विश्व व्यवस्था ही तुम्हारी चरमरा जाएगी। क्या हो जाएगी? कोई पदार्थ रहेगा ही नहीं है। क्या होगा? संक्रमण रूप से नहीं होता है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी भी संक्रमण हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है। भले ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि काल से रहा हो, पर मेरा कभी भी आत्मा कर्म रूप परिणमित करता नहीं है, और कर्म जो है वे हमारे आत्मा रूप से परिणमन करते नहीं। ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। एक बात तो ये बताई, शुद्धता का हेतु दिया उन्होंने, क्योंकि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। दूसरी बात सुनिए आप, एक तो द्रव्य की शुद्धता बताई, जैसे पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निश्चय भाषी के प्रकरण के अंदर 2 बातें उन्होंने शुद्धता के बारे में कही। क्या समझ गया? 2 प्रकार से शुद्धता है। क्या समझ में आया? मम्मी हो तो आपको याद आया हो, मैंने पे लिया था। शुद्धता 2 प्रकार की होती है। एक द्रव अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। तो उन्होंने वहां खोला कि द्रव अपेक्षा शुद्धपना क्या? कि परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से यानी अपने गुणों से मतलब है। क्या भाव? आत्मा के भाव कौन से होंगे? ज्ञान आदि होंगे। तो अपने भावों से अभिन्न यह द्रव्य की शुद्धता तीनों काल विद्यमान है। क्या इसे कोई भी कई समय भाई साहब उसे हिला नहीं सकता है। ऐसी वज्र की दीवार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में बनी हुई है। समझ में आप? ऐसी टंकोत्कीर्ण शुद्धता प्रत्येक द्रव्य के अंदर विद्यमान है। तो यहाँ यही उन्होंने कहा है कि परद्रव्य से भिन्न होने के कारण शुद्ध है। एक शुद्ध, 2 शुद्ध बताए ना है? क्या है? 2 शुद्धता बताई ना? क्या कहा था उन्होंने? कि ये आत्मा का द्रव्य स्वभाव शुद्ध और शुद्ध है। 2 शुद्ध लिए ना? तो एक शुद्धता ये बताई कि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है। ये द्रव्य की शुद्धता है, ये टंकोत्कीर्ण शुद्धता है। जैसे आपका सोना है ना, सोना कहाँ मिलता है भाई साहब? अरे बोलो, सोना कहाँ मिलता है? शराबे की दुकान पे? खदान में होता है ना। तो वो जो सोना खदान में मिलता है, तो वहाँ पर मिट्टी भी है कि नहीं है? कीटकालमा है कि नहीं है? पर जो व्यक्ति ये जानता है कि सोना तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, कीटकालमा से ये भिन्न है। समझे आप? शरीर से आत्मा समझे आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है भाई साहब, है, पर ज्ञान नहीं है ना। इस मार्ग पर कभी आए नहीं हो। पंच परमेष्टि को याद करो। आज आजादी का दिवस है, तो पंच परमेष्टि को याद करना। उन्होंने किस प्रकार से अपनी पर्याय में वह आजादी प्राप्त की है, वह स्वतंत्रता प्राप्त की है। क्या भाई साहब? और हमें भी वह आजादी चाहिए पर्याय में। समझ में? क्यों याद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिएगा, यहाँ द्रव्य की शुद्धता को बताया। अब कहते हैं राग से भी भिन्न होने के कारण शुद्ध है। फिर क्या कहा उन्होंने? अभी पर्याय की बात ले समझेंगे आप। अपना भगवान आत्मा राग से भी भिन्न है, क्योंकि अगर राग रूप आत्मा हो जाता तो राग तो चला जाता है। सुबह से शाम तक आपकी पर्याय में कितने राग आए? ईमानदारी से बोलो। अनेक प्रकार के आए और चले गए। क्या कहा अजय भैया? सुबह से शाम तक हमारी आत्मा की पर्याय में कितने राग आए? आए तो आए, वे गए भी कि नहीं गए? गए ना। हैं? उसी समय चले गए। बोलो समझे? अगर
आत्मा राग से भिन्न ना होता तो राग के जाने पर आत्मा भी चला जाता। क्या हो जाता? बात समझ में आ गई कि नहीं? राग के नष्ट हो जाने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता। इसीलिए हमारा भगवान आत्मा राग से भी भिन्न है। क्या? द्रव्य की स्वतंत्रता बताते हुए आत्मा में जो रागादिक परिणति होती है भाई साहब, वह हर समय नई नई उत्पन्न होती है और चली जाती है। मेरे आत्मा के स्वभाव के अंदर वह प्रवेश करती नहीं है। समझ में आया भैया? दूसरी शुद्धता ये आई। वहां पंडित टोडामल जी साहब ने क्या कहा दूसरे प्रकार की शुद्धता को? औपाधिक भावों का अभाव पर्याय की शुद्धता। क्या कहा उन्होंने? औपाधिक भावों का दो प्रकार की शुद्धता बताई थी पंडित टोडामल जी साहब ने निश्चयवासी में। एक द्रव अपेक्षा शुद्ध बना और एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध बना। तो द्रव अपेक्षा शुद्ध बना क्या? पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये टंकोत्कीर्ण शुद्धता है। समझिए आप? ये द्रव्य की शुद्धता है। तो पर्याय की शुद्धता क्या है? औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। समझिए आप? देखो, राग से भी भिन्न होने के कारण शुद्ध है। कैसा है भगवान आत्मा अपना? अत्यंत शुद्ध है। द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध है। बोलिए भाई साहब, हैं? अरे करोड़ों रुपए अगर हो तुम्हारे पास में तो दे देना, चिंता मत करना। ये बात अगर सुनने को मिलती है तो ये अपनी पर्याय में स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो उसकी कहानी चल रही है। हमारा आत्मा अनादि काल से कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ है। उस कर्मों के बंधन से कैसे छूटे, हैं? समझ में आया भैया? उसकी कला यहाँ समझाई जा रही है। देखिएगा, फिर उन्होंने इतनी बात करने के बाद फिर कहा, बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। कैसा है? समझ में? कैसा है अपना भगवान आत्मा? बंध मोक्ष का होता है भाई साहब? पर्याय बंध मोक्ष का होता है द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? पर्याय भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो द्रव्य में हुई कि गुण में हुई कि पर्याय में हुई? पर्याय पर्याय में हुई ना? है? चलो, बंधन का है, थोड़ा बोलने का भाव हो जाता है। बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। अपनी आत्मा की जो है ऐसी है, पर्याय से भी पार देख लो। क्या भाई साहब? आप स्वयं भगवान हैं। हम पर्यायों की तरफ देख, या तो परित्रपियों की तरफ देखने लगे। कहाँ देख रहे हैं? 24 घंटा इसको संभालना है, इसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना है। अरे मूर्ख, मनुष्य पर्याय में भी ऐसे खोटे धंधे करता है त्रियंश गति के। तू इंसान ही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए क्या, धर्म बिना यह जीव त्रियंश के समान है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ सारे बिना नर त्रियंश समान। अरे भाई साहब, इस मनुष्य पर्याय में त्रियंश जैसे कार्य ना करना है। इसमें अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपनी आत्मा को इन कर्मों के बंधन से छुड़ाने का क्या उपाय है, वो हमारे ज्ञान में बैठना चाहिए। कहते हैं बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बंध मोक्ष की पर्याय से भी पार है। देखो, इसकी बात जो है आचार्य कुंकुम देव ने बड़ी सुंदर चर्चा नियम सार जी के ग्रंथ में भी लिखी है। समझे? और एक अधिक 4 भाव से भी पार अपना भगवान आत्मा परम पारलामिक भाव है। समझ में आया? नियम सार की 38वें नंबर की गाथा है ना? है? औदिक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव और चौथा कौन सा? छायक भाव। समझ गए आप? उससे अपना भगवान आत्मा पार है, भिन्न है। समझ गया? कौन? आचार्य कुंकुम देव कहते। देखो यहाँ बंध और मोक्ष के विकल्पों से दूरीभूत है। एक बात ही थी। अब देखिए अंतिम चर्चा है। एक इंद्री से पंचेंद्री तक की समस्त पर्यायों से आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है। आत्म स्वभाव का मतलब क्या? त्रिकालिक वस्तु। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार। क्या कहा भाई साहब? लिया ना?
एक इंद्री से पंच इंद्री तक की समस्त पर्यायों से हैं आत्म स्वभाव अत्यंत दूर है। और हम क्या करते हैं? दूर होने पर हम उसमें मिलावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे मिलावट हमारी मात्र मान्यता में हुई है, वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट नहीं है। समझ में आया? इसलिए वो मान्यता में है तो मिट सकते, स्वभाव में हो जाए तो मिटे ही नहीं। और स्वयं की हुई है, इसीलिए स्वयं मिट भी सकता है। ये भी समझिएगा। हैं? कहते हैं एक इंद्री से पंच इंद्री तक की समस्त पर्यायों से आत्म स्वभाव अत्यंत दूर वर्तता है। बहुत दूर है। दूर कह के नहीं, क्या कहा ब्रह्म ने? बहुत दूर है। इसीलिए आत्म स्वभाव शुद्ध है। कैसा है अपनी आत्म वस्तु? है भाई साहब, अत्यंत शुद्ध है। इस प्रकार से सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा का भाई साहब अनुभवन करना, यही वास्तव में कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय है। क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब पर द्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ देना, और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु जो कि आप और हम हैं, उसके अनुभवन में अपनी पर्याय को लगाओगे तो संयोग में रहने वाले कर्म की जो बंधन है, वे बंधन मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणति होती है, वह भी हमारे आत्मा के अनुभव में आने पर वह रागादिक परिणतियां भी दूर हो जाती हैं। इस प्रकार हमें इन द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से हमारा आत्मा मुक्ति रूप से प्राप्त हमें हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा अरिहंत भगवान ने हमें समझाई है। आचार्य भगवंतों ने उसे ग्रंथों में लिखा है। हमें अपने उपयोग को ऐसे अपने भगवान आत्मा को समझने में ही अपनी भलाई है। ये मौका मिला है, आपको समझना चाहिए। अभी अपना समय पूरा हुआ। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। आछे अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।